गुड मॉर्निंग साथियों, मैं वाशिद अली फ्रॉम बीकानेर राजस्थान और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। टीम ईगल एकेडमी, आप सभी लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमने अपनी पूरी टीम का नाम रखा है टीम ईगल एकेडमी, जहां पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और ये एक ऐसी एकेडमी आप सभी लोगों के लिए हमने बनाई है जहाँ पे आपके हर एक सवाल का जवाब मिले। अगर किसी का पेमेंट नहीं बनता है तो उसको हम हेल्प करेंगे पेमेंट बनवाने में। अगर किसी को कोई चीज नहीं आती है तो हम उसे सिखाने में पूरी उनकी मदद करेंगे। तो टीम ईगल एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है कुछ पॉइंट के ऊपर कि अगर हमें एनवी शॉपिंग के अंदर अगर काम करना है और अगर बड़े लेवल पे अगर काम करना है और नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एक अलग ही रुतबा बनाना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ये 10 पॉइंटों पे काम। तो क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? एक बार हैंड रेस करके बताएं कि यस सर हम एक्साइटेड है, और चैट बॉक्स में यस लिख के बताएं कि आज के इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के लिए हम एक्साइटेड हैं। ओके, भाई दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है, एक बड़ी महारत हासिल करनी है इस इंडस्ट्री के अंदर, नेम फेम रिस्पेक्ट, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अगर ऐसी सारी चीजों को अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 पॉइंटों पे काम करना पड़ेगा। वो 10 पॉइंट कौन से हैं वो मैं आप सभी लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आज अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लाखों रुपए की अर्निंग ली है और नेम फेम रिस्पेक्ट जो कमाया है वो इन्हीं 10 पॉइंटों के ऊपर काम करने से कमाया। अगर आप लोग भी अगर इसको फॉलो करोगे, आप लोग भी इसको अगर अपने लाइफ में डुप्लीकेशन अपनी टीमों के साथ करोगे, इंप्लीमेंट अगर खुद के साथ करोगे तो गारंटी के साथ आप यहाँ पे लखपति नहीं बल्कि करोड़पति भी बन सकते हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े प्यारे लोग मिलते हैं। बस हमें इस इंडस्ट्री को सही तरीके से समझना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में कुछ लोग पास भी होते हैं, इस इंडस्ट्री में कुछ लोग फेल भी होते हैं। फेलियर का कारण भी है और पास होने का कारण भी है। एक सपोज दैट एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहूंगा, उसके बाद मेरे 10 पॉइंट है वो मैं आप सभी लोगों के बीच में रखूंगा। एक कॉलेज होता है, उस कॉलेज के अंदर क्लास होती है, वहां पे 100 बच्चे पढ़ते हैं। वहां पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? 100 बच्चे। 100 बच्चों में से एक बच्चा फेल होता है। जब वो बंदा फेल होता है उस बच्चे से पूछा जाता है कि यार तू फेल क्यों हुआ, फेल कैसे हो गया तू? तो वो क्या कहता है, मैं यार इस मास्टर की वजह से फेल हो गया, मैं इस मास्टर की वजह से फेल हो गया। तो लोग सुनते ठीक है। 99 बच्चे पास होते हैं। 99 बच्चों के पास जाके पूछा जाता है सर बच्चों आप लोग कैसे पास हो गए, आप पास होने का आपका कारण क्या है? तो बच्चे बड़े ही प्यार और बड़े ही प्यारे अंदाज के अंदर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर हम इस मुकाम पे आए हैं तो हम इस महापुरुष हमारे मास्टर जी की वजह से आए, हम अपने टीचर्स की वजह से आए कि जिन्होंने हमें पढ़ाया। तो आप बताओ कि बात किसकी मानी जाएगी, उस एक बंदे की जो फेल हो गया या फिर 99 बच्चों के जो पास हो गए? मास्टर वही है, बच्चे भी वही है। अब एक आधा अगर फेल हो जाता है तो क्या उस मास्टर को दोष दोगे या खुद को दोष दोगे? जाहिर सी बात कि खुद के अंदर कभी कोई इंसान झांक के नहीं देखता। वो कहता है ना कि ना मंदिर विच ना मस्जिद विच, खुदा को देखना है तो अपने दिल विच, है ना, अपने अंदर झांको। ठीक है ना, दूसरों में 1000 बुराइयां दिखेगी, लेकिन अगर आपके अंदर एक अच्छाई है तो पूरा जमाना तुम्हें अच्छाइयों में नजर आएगा। पूरा संसार अच्छाइयों में, अगर खुद के अंदर कमी है तो पूरा संसार आपको बुरी चीजों से नजर आएगा। आज अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हो और इस इंडस्ट्री में आने के बाद लोगों से मिलते हो तो वहां पे बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं कि यार मेरे पापा ने भी ये बिजनेस किया, मेरे दादा ने भी ये बिजनेस किया, मेरे चाचा ने भी ये बिजनेस किया, मेरे दोस्त ने भी ये बिजनेस किया, लेकिन वो इस
बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाए तो मैं क्या सक्सेस होऊंगा। लेकिन जब भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो मास्टर जी और स्टूडेंट वाली कहानी को अपने ध्यान में बिठा लेना कि बच्चे यहाँ पे पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, है ना। पास होने का कारण है, फेल होने का भी कारण है। वो कारण क्या है? वो है सेल्फ। आप अगर 1 साल की पढ़ाई करने का मन बना लेते हो तो आप रिजल्ट भी वैसा लेके आते हो। और 1 साल की पढ़ाई अगर आप चाहते हो कि 1 महीने में कर लो और मैं पास हो जाऊं तो पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे पैसेंस लेवल बरकरार रखना पड़ेगा। अगर आप इस इंडस्ट्री में आ गए हो तो आपको यहाँ पे पैसेंस जो लेवल आपका है, पैसेंस, धैर्य, वो आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे जो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, आपको बिजनेस करने में, आपकी हर एक चीज में आपकी हेल्प करेंगे। पैसेंस लेवल होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। इस इंडस्ट्री में आपकी टांग खिंचाई करने वाले, आपकी बुराइयां करने वाले, आपको नीचे गिराने वाले लोग भी मिलेंगे। अगर उस हालात के अंदर अगर मैं आपने धैर्य रखा, पैसेंस रखा, लोगों की बातें सुनी, लेकिन उसे आप अंदर नहीं लोगे, यहां से सुनो यहां डाल दो, मालिक ने आपको 2 कान दिए, इधर से सुनो इधर डाल दो, अच्छा लगे एक्सेप्ट करो, बुरी लगे सादा बात डाल दो, राइट। तो आपको सबसे पहले इस इंडस्ट्री में पैसेंस रखना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको कम पे आउट आएगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। लोग आपको 2 बातें सुनाएंगे, पैसेंस रखना पड़ेगा। लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपकी बुराइयां करेंगे, घर वाले आपको ताना मारेंगे, दोस्त आपको ताना मारेंगे, अपने आप को छोड़ के चले जाएंगे, तो भी आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? पैसेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पैसेंस रखा तो आप जीत जाओगे। और अगर आपके अंदर पैसेंस नहीं है, धैर्य नाम का शब्द आपके पास नहीं है, तो आपको एक बच्चा भी नेगेटिव करके जा सकता है। अगर आपका पैसेंस लेवल 100% है तो आप यहाँ पे 100% इनकम कमाओगे। अगर आपका पैसेंस लेवल 10% है तो आप 10% इनकम कमाओगे। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या होगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना गोल सेट करना होगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा? अपना एक गोल सेट करना होगा। आपको एक लक्ष्य पे, जो आपका लक्ष्य है वो सेट करना होगा कि मुझे यहाँ से क्या क्या लेना है, मुझे कहां तक जाना है, मेरी मंजिल कहाँ है, और इस मंजिल को पार करने के लिए कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हर इंसान का एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। सचिन तेंदुलकर का एक लक्ष्य था तो उसे लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं। और बहुत सारे, थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, 9,999 बार फेल हो चुका था, लेकिन उसका पैसेंस लेवल कितना प्यारा था, वो लोगों की बातें सुनता गया लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसका गोल सेट है कि मुझे कुछ करना है। आज देख लो, उजाला ही उजाला है। तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस के अंदर आपको गोल सेट करना है। आप अपने डायरी के अंदर नोट भी कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? लता मैम, अवतार सिंह जी, रत्ना मैम एंड हुमा मैम, जितने भी कॉस्ट है यहाँ पे। हाँ जी सर, आ रही है। जिसको नहीं आ रही है वो सही जगह पे जाके बैठे, इसलिए कहता हूँ नेट का सही उपयोग करो। सही आ रही है आवाज से। ओके, तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस के अंदर गोल सेट करना है। ओके, गोल सेट करोगे, उसके बाद आपको अपने ड्रीम लिखने हैं। देखो, कोई भी काम करने का एक कारण होता है। बच्चे पढ़ाई क्यों करते हैं? बच्चे पढ़ाई क्यों करते हैं? उन्हें पता है कि मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे कोई जॉब मिलेगी, मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरी भी एक नेम फेम रिस्पेक्ट होगी, मैं पढ़ाई करूंगा तो कुछ बनूंगा। यस। अब आप लोगों को पता है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं इसके, इसमें नेगेटिव नहीं है, सारे फायदे ही फायदे हैं, नुकसान 1% नहीं है। जब आपको पता है कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है तो सबसे पहले अपना गोल सेट करना
उसके बाद जो ड्रीम है, जो आप खुली आंखों से देखते हो, सपनों में नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या कहते हैं कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं। अरे सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। और इस बात पे मैंने भी एक बात बनाई है, साथ में इंक्लूड किए हैं, कि सपने वो नहीं होते जो सोने नहीं देते हैं, और अपने वो नहीं होते जो हमें कभी रोने नहीं देते। ठीक है, अपने वो नहीं होते जो हमें कभी रोने नहीं देते। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे गोल सेट करना है। ओके, गोल सेट करने के बाद हमें अपने ड्रीम लिखने हैं। आपको एक टास्क दे रहा हूं, सभी लोगों को, आपको सबको एक टास्क दे रहा हूं। क्या करना है आप लोगों को? अपने ड्रीम लिखने हैं। तकरीबन तकरीबन आप सब लोग अपने 10 से 12 ड्रीम लिख के मुझे सेंड करेंगे। सब लोग लिख लीजिए। टास्क भी मैं देता रहूंगा आप सब लोगों को। मैंने क्या बताया, जो अच्छा परफॉर्म करेगा 5 दिन के अंदर उसे गिफ्ट भी मिलेगा। ये 5 दिन की ट्रेनिंग है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले आपको गोल सेट करना है। उसके बाद आपको ड्रीम लिखने हैं। तो आज आपके गोल एंड ड्रीम लिखे होने चाहिए आपकी डायरी के अंदर। आप मुझे फोटो क्लिक करके भेजेंगे, सर ये मेरा आज का गोल, ये मेरा आज जो मैंने ड्रीम लिखे है वो। जो गोल और ड्रीम आप लोग लिखोगे उसे प्यारे ही अंदाज के अंदर आप जिस रूम में रहते हो उस रूम की दीवार पे लगा दोगे। ठीक है, आपके जो भी गोल हैं, आपके जो भी ड्रीम है, वो सारे के सारे लिखे होने चाहिए। लिखने के बाद एक व्हाइट पेपर पे बढ़िया तरीके से लिख के आप अपने जिस रूम में रहते हो, जो सुबह उठते ही आपको दिखना चाहिए, रात को सोते वक्त आपको दिखना चाहिए, आपका वॉलपेपर भी मैं तो कहता हूं वही लगा लो। आपका वॉलपेपर भी आप वही लगा लो, ताकि आप देखते रहोगे, आपको वो चीजें याद आती रहेगी। क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, जैसा आप देखोगे वैसा ही आपको दिखेगा, जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपको लोग सोचने में मजबूर कर देंगे। सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं। राइट? आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गोल ड्रीम लिखने हैं। उसके बाद अपनी दीवार पे लगा देना है, जिसको आप सुबह शाम देख सकते हो। ओके, ये 2 काम। तीसरा काम, आज के दौर के अंदर हर इंसान अर्निंग के पीछे भाग रहा है। आज बंदा ज्वाइन हुआ और दूसरे दिन पूछता है, सर मेरी इनकम कितनी आएगी, सर कितने पैसे आ जाएंगे। आपको अभी अर्निंग पे फोकस नहीं करना, आपको अभी अपने अर्निंग पे फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। क्योंकि ये गोल, ये ड्रीम है ना, आपसे काम करवाएंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके गोल आपके ड्रीम आपसे काम करवाएंगे। आपको पता है मेरा गोल क्या है, मेरी ड्रीम क्या है। क्योंकि आई वांट को आई कांट को आई वांट में बदल दो। बहुत सारे कहते हैं ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। आई कांट को आई वांट में जिस दिन बदल दोगे, काम सारे अपना आप होने लग जाएंगे। आपको पता है लैला मजनू की कहानी? लैला जो थी ना, वो बड़ी काली थी, लेकिन मजनू उसके प्यार में इतना पागल था कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता था। क्योंकि वो उसकी चाहत थी, वो उसकी मोहब्बत थी। आई कांट को आई वांट में जिस दिन आप बदल दोगे ना, आपको लोगों की नेगेटिविटी 1% नजर नहीं आएगी। जो लोग कहते तू नहीं कर सकता, तू फेलियर है, तेरे बाप दादाओं ने लाभ नहीं कमाया, तू क्या कमा लेगा, ये जो लोग आपको टॉन्ट मारते हैं ना, ये कोई सुनाई नहीं देगा। आपको पता है ये मेरी इश्क है, ये मेरा मोहब्बत है, ये मेरा प्यार है। आपने जिंदगी में किसी ना किसी से मोहब्बत की होगी। सबसे पहले अपने माँ बाप से हम मोहब्बत करते हैं, उसके बाद हम अपने, अगर अगर आपकी वाइफ है तो आप अपनी वाइफ से करते हो, या वाइफ है तो हस्बैंड से करती है, बच्चों से करते हैं। राइट? दादा दादी से, नाना नानी से करते हैं। क्योंकि जायज मोहब्बत तो यही है, बाकी के तो सब नाजायज मोहब्बत है जो बाहर के लोगों में चलती है। माँ बाप से प्यार करोगे तो कुछ मिलेगा,
बच्चों से प्यार करोगे, बहन भाई से प्यार करोगे, कुछ मिलेगा। लेकिन बाहर की मोहब्बत नाजायज मोहब्बत है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, राइट। तो आई कांट कोई बात में बदलोगे ना, तो लैला से मजनू जो था, लैला के इश्क में इतना पागल था कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ लैला 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 लैला। तो जब आप शिद्दत से प्यार करोगे, अपने काम से शिद्दत से काम करोगे, तो गारंटी के साथ पैसा आएगा। आप लर्निंग पे फोकस करो। आपको पता है कि आप किसी चीज को अगर चाहते हो, आप किसी चीज को चाहते हो, वो सामने चीज आपको चाहती नहीं, सामने वाली चीज आपको नहीं चाहती है, फिर भी वो एक ना एक दिन आपको चाहने लगती है। ये प्रकृति का नियम है। आप 24 घंटे के अंदर किसी बंदे को अगर आप याद करते हो, किसी बंदी को अगर आप याद करते हो, तो 24 घंटे के अंदर उसे आपकी याद आती है, एक बार आपकी याद जरूर आएगी। ये प्रकृति का नियम है। तब आप दिन भर काम पे फोकस करोगे, दिन भर आपके माइंड में एक ही चीज रहेगी, मुझे पैसा कमाना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना है। तो प्रकृति का नियम है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे मिलाने में लग जाती है। तो आपको पहले चाहना पड़ेगा। आप चाहोगे तभी तो होगा, आप नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने गोल लिखने, अपने ड्रीम लिखने, उसके बाद आपको करना है लर्निंग। देखो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो तो उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको एयरफोर्स में नौकरी चाहिए तो एयरफोर्स की नौकरी करनी पड़ेगी। आपको आर्मी में जाना तो आर्मी की जॉब करनी पड़ेगी। आपको एक मजदूरी करना तो मजदूरी की भी जॉब करनी पड़ेगी। तब आपको पता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे लाखों करोड़ रुपए की अर्निंग होती है। तो आपको इस इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको इस इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताइए जरा। जब आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो मेहनत भी लाखों रुपए वाली होनी चाहिए ना। दिन भर में एक प्लान करते हो, फिर मैं रात को पूछता हूँ प्लान कितने के? हाँ सर, एक प्लान किया था, आज तो थक गए हम। ओहो, कहाँ थे मेरे राजा बाबू? जरा बताइए आपने कितना काम किया? मैं दिन भर बुक पढ़ता रहता हूँ, ये दिन भर नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें पढ़ता रहता हूँ, दिन भर अपने डायरियों को ये भरता रहता हूँ। देखिए आप सब लोग, मेरी सक्सेस का राज क्या है? मेरी सक्सेस का एक ही राज है कि मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, कभी बहाने नहीं किए मैंने। अपलाइन ने बोला प्लान करना है, जी सर हो जाएगा। फॉलो अप करना है, यस सर हो जाएगा। मीटिंग करनी है, यस सर हो जाएगा। वहां जाना है, यस सर हो जाएगा। ये जो लोग बहाने मारते हैं ना, ये जो लोग बहाने मारते हैं, सर मुझे लोग नहीं मिलते, सर मैं प्लान किसको दिखाऊं, सर लोग मेरा कहना नहीं मानते। अरे यार, ढूंढने पे जाओ तो खुदा मिल जाता है, तो लोग नहीं मिलते। मरने वाले को चार मिल जाते हैं, आप तो जिंदगी जीते हैं, आपको लोग नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? इसकी वजह है आपने खोजा ही नहीं, आपकी लर्निंग ही बेस्ट नहीं है, आप लोगों की लर्निंग बेस्ट नहीं है। जब मैं पूछता हूं कि लोगों को बात कैसे करते हैं सर, आता ही है, सीखा हुआ। अच्छा, मीटिंग में आते हो? सर मीटिंग में थोड़ा टाइम नहीं मिलता। क्या करते हो? सर उस टाइम थोड़ा सा वो सास बहू वाला सीरियल आता है, हम तो वो देखते हैं। अच्छा सर, उस टाइम मेरे क्या है कि जिम का टाइम हो जाता है, उस टाइम मेरा जिमन का टाइम हो जाता है, उस टाइम मेरा उसका टाइम। अरे यार, आप किसे कह रहे हैं? आप बहाने किससे मार रहे हैं? मुझसे मार रहे हैं कि अपने आप से मार रहे हैं? आप बहाना भी मार रहे हो तो मुझसे नहीं मार रहे हो, आप अपने आप से मारो। क्योंकि सपने किसके हैं? आपके। पूरे किसको करने हैं? आपको। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं कि ये एक रास्ता है, गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ जाता है। आपको यहाँ पे इस रास्ते को पे चलना पड़ेगा। इस रास्ते के अंदर आपके सामने ये चुनौतियां आएगी। इन चुनौतियों का सामना करते करते जाओगे तो आप एक दिन अमीरपुर पहुंच जाओगे। बहुत सारे आपको बीच में डिस्टर्ब करने वाले भी होंगे, लेकिन अगर आपकी लर्निंग परफेक्ट है,
आपके गोल परफेक्ट है, आपके ड्रीम परफेक्ट है, तो कोई माइक का लाल आपको हिला नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे क्या काम करें, वहां पे तो बड़े बड़े दिग्गज लीडर बैठे हैं। मैं कहता हूं बड़े से बड़ा लीडर बैठा हो, अगर आपकी लर्निंग परफेक्ट है तो कोई माइक का लाल भी नहीं जो आपको हिला सके। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मुझे किसी के सामने बैठाओ, आप बैठाओ, एज के हिसाब से तो मैं छोटा लगूंगा उनसे, इनकम के हिसाब से भी छोटा लगूंगा, लेकिन नॉलेज के हिसाब से मैं उनका भी बाप निकलूंगा, क्योंकि मैंने लर्निंग पे फोकस किया, अर्निंग पे फोकस नहीं किया। मैंने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा, मेरा पहला पे आउट जिस कंपनी से आता था 19 रुपए का पे आउट आया था पहले महीने का। अगर मैं वहां पे पैसेंस लेवल खो देता कि भाड़ में जाए यार, ये नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा तो साला 15,000 की जॉब ठीक थी, मैं 19 रुपए के लिए आया हूं, लेकिन मैंने वहां पे पैसेंस लेवल रखा कि नहीं यार 19 आए, कल 19,000 भी आएंगे, कल 19,00,000 भी आएंगे। दूसरे महीने पे आउट आया 750 रुपए का, मैं वहां पे भी पैसेंस रखा। तीसरे महीने आया, चौथे महीने आया, फिर मैंने काम करता गया, काम करता गया, आज पर डे 10,000 रुपए आते हैं। उसकी वजह क्या है? वो है पैसेंस लेवल। अगर आपका पैसेंस लेवल 100% है तो इनकम भी आपके 100% आपके खाते में आएगी। और अगर आपने पैसेंस लेवल नहीं रखा, यहाँ पे आपके गोल कच्चे हैं, आपका लर्निंग परफेक्ट नहीं है, इस बिजनेस में कितने ही बीन बजा लो मैं आपके आगे, कितना ही मोटिवेशन दे दूं आपको, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि इंसान, वो कहता है ना कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अपने आप से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर आपको अपने आप से विजय प्राप्त हो गई तो समझ लो दुनिया जीत गई। तो मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार हैंड रेस करके बताएं। ओके, आपको सबसे पहले गोल सेट करना है, फिर ड्रीम, फिर आपको लर्निंग पे ध्यान देना है। अब लर्निंग पे आपको क्या करना है, जिस कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे हो उसकी सारी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, उसकी सारी विशेषता आपको पता होनी चाहिए। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का स्थापना कब हुई, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी के डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है कि नहीं है, कंपनी किन किन सेगमेंट पे काम कर रही है, कंपनी की ज्वाइनिंग कैसी है, कंपनी की इनकम कैसी है, कंपनी के टर्म एंड कंडीशन कैसे हैं, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आपको लर्निंग करनी है, लाखों रुपए कमाने वाला बनना है तो आप जिस फील्ड में है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद सीखना स्टार्ट कर दिया, फिर आप खुद करो। कोई प्लान सुने ना सुने, खुद प्लान दो, कांच के सामने बैठो, हाँ आशीष सर मैं आपको प्लान शेयर कर रहा हूँ, जी सर, खुद से बात करो, क्योंकि आप अपने आप से ज्यादा किसी को बेहतर नहीं समझ सकते। एक इंसान अपने आप की तारीफ करे, मैं कहता हूं खुद की तारीफ खुद ही किया करो, दूसरे लोग तो आपकी बुराइयां करने में लगे। मैं अपनी तारीफें खुद क्यों करता हूँ? मुझे कहते सर वासिफ सर आप तो अपनी तारीफें मुंह से खुद से ही करते हो, तो मैंने कहा मैं अपनी तारीफें खुद लिए इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। और एक चीज और, आप हमेशा अपने अपने लिए हमेशा भला सोचते हो, दूसरा जाए भाड़ में। कई बार लोग कहते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, लेकिन कभी ये बोला अपना काम बनता अपन जाए भाड़ में जाए अपन वाला जनता, ऐसा बोलते हैं नहीं। तो इसीलिए आपको करना क्या है, अपने आप को पहले परफेक्ट कर लो, प्लान सीख लिया, खुद करने की कोशिश करो, फिर आपको क्या करना है, फिर आप लोगों को इनवाइट करो। आपने लर्निंग कर ली, फेसबुक पे कैसे ऐड करने हैं, व्हाट्सएप पे कैसे ऐड करने हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे क्या काम करना है, सामने जो बंदा बैठा उससे बात कैसे करनी है, फिर आप बनाओ लिस्ट, फिर आप लिस्ट बनाओ, वहां पे एक बढ़िया नाम लिखो। ये देखिए, लोग कहते हैं कि वासिफ सर क्या लिस्ट बनाते हैं, यार ये तो बड़े कंपनी के डायमंड है, अच्छा पैसा कमा रहे, क्या इनकी लिस्ट है? आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें, ये देख के लिस्ट है, नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ का है, कौन है, ये सब लिखा हुआ।
ये देखिए, ये देखिए रविराज सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए जिस बंदे के बारे में आप तब कर रहे हो। आप लिस्ट बनाओ। आवाज आ रही है मेरी? अब यस सर। आप कितने बड़े डायमंड क्यों ना बन जाओ, कभी अपने काम को मत भूलना। अपने काम को कभी मत भूलना, कभी किसी के भरोसे मत बैठना। अपने डाउनलाइन के भरोसे मत बैठना कि यार मेरे डाउनलाइन काम कर रही है, अब मुझे काम करने की क्या जरूरत है। नहीं, सर आप म्यूट हो गए। एक मिनट। सबके आवाज नहीं आ रही। तो जिंदगी में भरोसा अगर खुद पे होता है, भरोसा अगर खुद पे होता है तो इंसान हमेशा विजय प्राप्त करता है, और भरोसा अगर दूसरों पे होता है तो वो कभी ना कभी बर्बाद हो जाता है। कभी अपने डाउनलाइन के भरोसे मत बैठना कि मेरे डाउनलाइन में ये काम करेगा तो मुझे इनकम आएगी। नहीं, ये करे तो ठीक है, वरना नए लोगों की तलाश। मैं खुद पर डे 5 प्लान दिखाता हूं आज भी। मैं पर डे 5 प्लान दिखाता हूं आज भी। क्यों? मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना, मुझे सेल्फ डिपेंड होना है, सेल्फ। हमेशा ही बात ध्यान रखना, आज अगर आप लोगों ने ये चीज सोच ली कि मेरे डाउन में तो ये काम करेगा तो मुझे इनकम आएगी, मैं कहता हूं वो एक दिन आपको टॉर्चर करना शुरू कर देगा। मेरी वजह से तो पे आउट बनते हैं आपके। सीधा बोलेगा, थोड़ा तो डिपेंड होना। आपको जब पता है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या क्या करना है। सबसे पहले गोल सेट करो, ड्रीम सेट करो, लर्निंग करो, और खुद काम करो। खुद प्लान दिखाओ, खुद फॉलो अप करो, खुद क्लोजिंग करो, फिर देखो मजा कैसे आता है। आप स्टेटस लगाओगे तो आपकी डाउनलाइन स्टेटस लगाएगी, आप ग्रुप में एक्टिविटीज करोगे तो आपकी डाउनलाइन ग्रुप में एक्टिविटीज करेगी, आप यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे, अच्छी पोस्ट करोगे। ऐसा नहीं वहां पे बाल बिखेरे हुए पड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं। अरे हाँ, एंटरटेनमेंट करो, मैं भी करता हूं, लेकिन अपने बिजनेस को मत भूलो। आप रील बनाओ, मना नहीं है, बच्चों के साथ खेलो, बच्चों के साथ एंजॉय करो, अपने मम्मी पापा के साथ अपनी लाइफ टाइम स्पेंड करो। लेकिन जब वक्त आता है वर्क का, तो वर्क ईमानदारी के साथ काम करो, क्योंकि ईमानदारी सबके प्रति होनी चाहिए, चाहे वो परमात्मा के प्रति हो, चाहे अपने माँ बाप के प्रति हो, चाहे अपने दोस्तों के प्रति हो, चाहे अपने वाइफ के प्रति हो, चाहे हस्बैंड के प्रति हो, चाहे माँ बाप, किसी के भी प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी रखोगे तो ईमानदारी से पैसा है। तो आपको क्या करना है? खुद काम करना है। ठीक है, ईमानदारी रखोगे तो पैसा आएगा। उसके बाद जब आपको पता चल गया कि सर लर्निंग हो गई, खुद से काम होने लग गया, फिर आपको बनानी है लिस्ट। लिस्ट बनाओ, पर डे लिस्ट बनाओ। मत बैठ मत बैठो अपने अपलाइन के भरोसे। अब ये डाउनलाइन, अब आप सुन लीजिए, अपने अपलाइन के भरोसे मत बैठो। लिस्ट दे दो, लिस्ट दे दो, कॉन्टेक्ट दे दो, नंबर दे दो। अरे क्यों? क्यों? फेसबुक कम है? इंस्टाग्राम बर्बाद हो गया? यूट्यूब बंद हो चुका है? क्या फेसबुक पे लोग मर गए सारे के सारे? ढूंढो, मुझसे बेहतर आप ढूंढ सकते हो। मेहनत जब खुद की होती है ना तो मजा आता है, और मेहनत अगर दूसरे से मिलती है अच्छा नहीं। खुद काम करो, पोस्टिंग करो, सारे सोशल मीडिया के ऐप पे, वहां पे नंबर डालो, लोग कॉल करेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे मिलेंगे। अच्छों को एक्सेप्ट करो, बुरों को गोली मार दो। बहुत सारे लोग, लड़कियां कहती है सर मैं बॉयज के साथ मीटिंग नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, गलत कमेंट आते हैं। आप, ये हाथ है ना आपका हाथ, इस हाथ को देख के आप अपने आप को सोच लेना,
5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसमें अच्छे लोग भी मिलेंगे। मैं ये सोचता सारी लड़कियां ही खराब है तो फिर तो मैं शादी करने के लायक भी नहीं। सही बात है ना? अरे यार ये भी खराब, वो भी खराब, ये भी खराब, नुक्स मत निकालो। जो नुक्स होता है आपको पता है, सेव के अंदर एक सेव की पेटी आती है, विकास सर, सेव की पेटी आती है, आम की पेटी आती है, अंगूर की पेटी आती है। तो पूरे सेव की पेटी के अंदर क्या पूरे सेव ही खराब होते हैं? एक आधी सेव खराब होती तो हम क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। बाकी के तो सेव पड़े हैं ना। तो फेसबुक पे बहुत सारे लोग पड़े हैं। अब एक आधा गंदा है तो उसकी वजह से आप ये थोड़ी कहोगे फेसबुक पर उस पर लोग ही नहीं मिलते। अच्छे लोगों को एक्सेप्ट करो, बुरे लोगों को इग्नोर करो। ठीक है? आप लिस्ट बनाओ, पर डे 5 लोगों की लिस्ट, पर डे 5 लोगों की लिस्ट, 5 लोगों की लिस्ट बनाओ, उन्हें इनवाइट करो। अगर आप खुद प्लान दे सकते हैं, अगर आप खुद प्लान दे सकते हैं, वेल एंड गुड, वरना अपने अपलाइन के माध्यम से 5 से 10 प्लान करवाएं, फिर खुद से प्लान करें। उसके बाद इनविटेशन हो गया, प्लान हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है कि हम लोग क्या करते हैं, लोगों को ज्वाइनिंग करा करा के छोड़ देते। ये सबसे बड़ी गलती है। जो बंदा आपके साथ इस बिजनेस में आया है, उसे हर एक वो चीज सिखा दो जो उसे नहीं आती है। आप उसे वेबसाइट लॉगिन करना, आईडी ओपन करना, केवाईसी करना, प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाना, उसे सोशल मीडिया के ऐप पे जाके सिखाना। मैं कहता हूं जो बंदा आपके साथ आया है ज्वाइनिंग लगा के, उसके बहुत बड़े सपने हैं यार। उसने पैसा नहीं दिया आपको, उसने अपने आप को दे दिया कि यार चल मैं तो कुछ नहीं था लेकिन अब तू मुझे बना सकता है कुछ। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि ज्वाइनिंग कराया, दूसरे दिन उससे बात करना बंद। अगर आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जैसे मार्केट के अंदर अंगूर लोग खरीदने जाते हैं, तो जो गुच्छे के अंदर अंगूर होते हैं ना, उसकी वैल्यू होती है, और जो गुच्छे से अंगूर टूट जाते हैं उसकी मार्केट वैल्यू लगाता है। तो आप एक गुच्छे के अंदर है, इसके अंदर रहोगे, टूट के जाओगे, खुद अगर चला गया कोई बंदा दूसरे कंपनी में चला गया, जाने दो, कोई इश्यू नहीं है। हमारा एक सबसे बड़ा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो चला गया उसके लिए कभी रोना मत, जो आपके साथ आ जाए उसे जिंदगी में कभी खोना मत। जो चला गया उसके लिए जिंदगी में रोना मत, अरे सर ये तो चला गया, मेरी टीम छोड़ दी। अरे जा यार, उसके नसीब में ही नहीं है तेरे साथ काम करना, उसके नसीब में नहीं है। जो चला गया उसके लिए कभी रोना मत, और जो तुम्हारे साथ आ गया उसे जिंदगी में कभी खोना मत। उसे बड़े ही नाज और प्यार से रखो। मैं हमेशा कहता हूं जो आ जाए वो जिंदगी भर आप पे फक्र महसूस करे, और जो चला जाए वो जिंदगी भर अफसोस महसूस करे कि यार मैंने क्या खो दिया, यार मैंने इतने बढ़िया अपलाइन को खो दिया यार, जिस अपलाइन के बारे में आज चर्चाएं हो रही है। और जो आज है वो फक्र महसूस करे, यार मैंने जिसके साथ काम किया है वो सबसे बेस्ट है। कल मेरे पास एक रात को मैसेज आता है, कहता है सर थैंक यू सो मच मेरे घर में खुशहाली लाने के लिए। मालिक आपको लंबी उम्र दे, मालिक आपके चेहरे पे हमेशा खुशी रखे, आप खुश रहो। तब उसके दिल से जो दुआएं निकल रही है, अब बताओ कितना बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। ये इंडस्ट्री आपको पैसे के साथ दुआएं भी देती है। आप किसी पंडित जी के पास जाओगे, किसी मौलवी जी के पास जाओगे, उनकी जेब में पैसे डालोगे ना, तब वो कहेंगे तथास्तु आपका भला हो, खुश रहो मेरे बच्चों। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है कि साला फोकट में दुआ मिल रही है। कितनी प्यारी इंडस्ट्री आप लोगों के पास है, देखिए इस इंडस्ट्री की कदर करो, और इस इंडस्ट्री के अंदर अपने अपलाइन की कदर करो, अपने डाउनलाइन से प्यार से बच्चों की तरह उन्हें रखो, ये गारंटी के साथ आपको बहुत बड़ा पैसा कमा देगा। जब आप लिस्ट बनाओगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, एक रिलेशन बनेगा अपने डाउनलाइन के साथ, एक प्यारा सा रिलेशन रखो। आपको बताऊं, आप अपने डाउनलाइन के साथ एक रिलेशन रखो बढ़िया सा, आपके डाउनलाइन कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अपने अपलाइन के प्रति ईमानदारी रखो, रिलेशन रखो, आपके अपलाइन आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा।
मैं हमेशा देखता हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें फॉलो पे नहीं रखते। जैसे आपने एक बाग लगा दिया, बाग लगाने के बाद उस बाग के अंदर बड़े प्यारे प्यारे फूल लगाए, उस फूलों की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा बिका सर, लेकिन अगर आप फूलों को पानी नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे, उसकी देख रेख नहीं करोगे तो क्या वो फूल आपको प्रॉफिट देंगे? वो मर जाएंगे, वो बाग आपका बर्बाद हो जाएगा, उस बाग में आप भी नहीं रह सकते। यानी तो बड़ा गंदा बाग है। वरना जो फूल बोले तो जो ज्वाइनिंग आप लगा दिए उस लोगों की कदर करो, ये फूल हैं और इनको भूलना आपकी सबसे बड़ी भूल है। इन फूलों की कदर करो। जब फूलों को पानी की जरूरत पड़ती है, बोले तो प्लान की जरूरत पड़ती है, तो उन पालन करो। इन फूलों को जब धूप की जरूरत, छांव की जरूरत होती है फूलों की, तो छांव बनो। ये फूल जब बड़े हो जाएंगे, ये फूल खुद एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, फिर आप टेंशन मत लो। फिर भी आप उस बाग में जाके बैठोगे ना, जब आप अपनी टीम के साथ बैठोगे बीच में जाके, जब आपकी टीम इधर भी उधर भी पीछे भी सामने भी टीम की टीम, ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर खचाखच सिर्फ आपकी टीम, और जब आप स्टेज पे जाके बोलोगे, वहां पे जाके बोलोगे आई लव माई टीम, आपकी टीम इतना शोर करेगी, इतनी तालियां बजाएगी, जब आप वहां पे जाके बैठोगे कितना अच्छा महसूस होगा यार। ये वही बाग है जो आप लोगों ने लगाया। तो बताओ, इन फूलों की कदर करोगे? बोले तो अपने डाउनलाइन की रिस्पेक्ट करोगे, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करोगे? क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करो, डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अपने अपलाइन को गाली बको, डाउनलाइन आपको गाली बकेगी। आप जैसा करोगे वैसा ही करोगे। आप अपने फॉलोअप में रखो, उनकी केयर करो, हर महीने में एक बार कॉल करो, अपने डाउनलाइन से बातचीत करो, रिलेशन बनाओ। जैसे मैं देखता हूँ ये लता नैयर जी है, रचना मैम है, ये कोई एक बाप एक माँ की औलाद नहीं है, सब दोनों के अलग अलग माता है, अलग अलग पिता है, लेकिन ये रहते ऐसे हैं जैसे करण अर्जुन रहते हैं। नहीं, ये तो मेल हो गए, ये तो रिद्धि सिद्धि रहते हैं। रिद्धि सिद्धि है ना? मतलब इतने प्यारी दोस्ती, इतना सर सीता प्यार एक गीता, दूसरे को देते हैं। सीता गीता ये बोलो। सीता गीता, ओ अच्छा। ओके मैं बता रहा सॉरी। हूँ, देखो एक चीज बताता हूँ, 1 मिनट। ये होता है क्या, डाउनलाइन अपलाइन नहीं है, आपको पता है। ये कभी अपने आप को ये नहीं कहता मेरा अपलाइन नहीं है, मैं कहता नहीं सर हमारी तो, हम दोनों एक ही हैं। ये रिलेशन है इन लोगों का 5 सालों का, टाइम पे भी अलग नहीं जाते, सब साथ में। अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति ऐसा होना चाहिए कि यार साला तो गड़बड़ है। जैसे विकास सर है, इसलिए हम 5 साल से साथ में हैं। पहले जिस कॉन्सेप्ट में थे हम लोग, वहां पे भी साथ थे, आज भी साथ है, हमेशा साथ रहेंगे। क्यों? एक रिलेशन है, भाई का ना रिलेशन है, छोटे भाई का रिलेशन। आप अपने डाउनलाइन के साथ एक रिलेशन बना लोगे ना जिस दिन, मैं कहता हूँ आईडी भी आएगी, पेमेंट भी कमा के देंगे। आप अपने डाउनलाइन को इस बिजनेस में लाते हो तो मैं क्यों रिलेशन पे काम करो, एक बहन का रिलेशन, एक भाई का रिलेशन, ये रिलेशन है। फालतू रिलेशन कोई मत रखना यहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने गलत रिलेशन भी रख लेते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। नहीं, मैं क्यों पॉजिटिव रिलेशन, अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेल क्लोज करनी है आपको मंथली वाइज। आप अपना एक टारगेट जब सेट करोगे, गोल सेट हो गया, ड्रीम सेट हो गया, लर्निंग अच्छी होगी, डूइंग अच्छी होगी, टीचिंग अच्छी होगी, इनवाइट करना आ गया, लिस्ट बनानी सीख ली, प्लान करना सीख लिया, फॉलोअप में रख रहे हो टीमों को। इसके बाद आपको यहाँ पे करनी है बढ़िया सी क्लोजिंग महीने की। अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो मेहनत आपको 2 रोटी वाली करनी है, 3 रोटी की भूख है तो 3 वाली करनी है, 20 वाली की भूख है 20 वाली करनी है। मैंने कहा ना, इंसान अपने मेहनत के अकॉर्डिंग ही पैसा कमाता है। आपको हर महीने क्लोजिंग करनी है, हर महीने 10 सेल क्लोज खुद करनी है, ऑनलाइन के भरोसे नहीं। अगर हर महीने 10 सेल क्लोज आप करनी सीख गए कि सर इस महीने में मैंने 10 लोगों को डायरेक्ट लगाया है, अगले महीने फिर 10 लोगों को डायरेक्ट, फिर 10 लोगों को डायरेक्ट, एक साल के अंदर 120 लोगों को आप डायरेक्ट लगा लोगे।
एक साल के अंदर 120 लोगों को डायरेक्ट लगाओगे, अगर इसमें से 10 लोग भी काम के निकल गए, आपकी जिंदगी बदल देगी। ठंडा मतलब ना और नहीं खाना। हाँ वो तो मैं, आपको हर महीने अपना खुद का टारगेट सेट करो कि मुझे 10 सेल क्लोज करनी है सर, कुछ भी हो जाए एनी हाउ। मुझे डाउनलाइन के भरोसे नहीं बैठना, डाउनलाइन करेगी अलग बात है। अगर आप लोगों ने 10 सेल क्लोज कर ली, गारंटी के साथ कहता हूं 10 सेल आपने क्लोज की, यही काम डाउनलाइन को सिखाया। 10 सेल क्लोज, 10 सेल क्लोज, 10 सेल क्लोज, हर महीने 10, एक साल में 120 आपकी, और 120 लोगों की अगर 10 सेल क्लोज हो गई तो टीम बन जाती है 10 लाख की। 10 लाख लोगों की जब टीम बनेगी ना, तो 1 रुपए भी एक बंदे से भी आता है तो 10 लाख रुपए महीना आएगा। क्योंकि पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ टीम वर्क, टीम वर्क बोले तो ड्रीम वर्क। आप अकेले 1 रुपए कमा रहे हो और आपके साथ 10 लाख लोग लग के भी अगर आपको 1 रुपए कमा के दे रहे हैं, तो मैं कहता हूं 10 लाख रुपए पर डे आप कमा सकते हैं। ओके, आपको सेल क्लोज करनी है अपनी, आपको सेल क्लोज करनी है। हर महीने अपनी इनकम को सेट करोगे, सर इस महीने मेरी इतनी इनकम है, अगले महीने मुझे इससे डबल इनकम करनी है। वो कब होगी? जब आप टीम वर्क करोगे। ओके, तो जो चीजें आज मैंने सिखाई वो आपकी डायरी के अंदर नोट होनी चाहिए। मीटिंग के बाद सभी लोग स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेजेंगे। आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा लगा अपने अपने ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं भेजा है वो भेज सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और जिन लोगों ने भेज दिया, वेल एंड गुड, थैंक यू सो मच। तो आज का ट्रेनिंग सेशन मेरा यहाँ तक था। अब अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन डाउट रहता है तो वो अपने अपलाइन से पूछें। आज के लिए इतना कुछ, और कल का ट्रेनिंग सेशन के लिए आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर मीटिंग के बीच के अंदर कोई ऐसी वर्डिंग आपको बुरी लग गई हो, जिससे बुरा लगा हो, तो आई एम वेरी सॉरी। अच्छी लगी हो तो फिर मिलके काम करते हैं। करना चाहिए, करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।